अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गई हां। वाह जी वाह। ला ला डोलना मैं ते लुटी गई हां। लाइया लाइया हेलो जनाब की हाल है? ठीक ठाक। आपकी खांसी बड़ी बर वक्त बड़ी बरमहल थी। मौसम बड़ा चेंज हो गया आफ्ताब साहब। उनको शराब। ये जितनी मेहनत यहाँ पे करते हो, एक सस्ती सी क्रिएटिविटी कर रहे हो, उससे बेहतर नहीं कोई काम कर लिया करो। काम भी आउंडे है जनाब। हाँ साहब, इनको बताएं काम करने का जा रहे हैं हम। बकवास बंद। और थानू आज खुशखबरी सुना दी है जी। चौधरी की जमानत हो गई। अच्छा, सबकी जमानतें हो रही हैं, सारे फ्रॉडिये बाहर निकलते आ रहे हैं। कोई FIA के चुंगल से रिहा हो रहा है, कोई नैब के चुंगल से। और मेरी चश्मे तसव्वुर देख रही है, एक साइड पे खड़ा इमरान खान देख रहा है उन सबको कि यार ये क्या है, कौन लोग हो तुम भाई, कौन सा मुल्क है ये। मैं उन्होंने क्या वकील नूं, मैं तू इत्थे प्ली बना, अगर आहद चीमे की जमानत हो सकती तो चौधरी की क्यों नहीं हो सकती? बात तो सही है, आहद चीमे की हो सकती है तो किसी की, मैं समझता हूं टेड बंडी की भी हो सकती थी। वो कौन जी? सीरियल किलर था अमेरिका में, टेड बंडी। फिर जनाब ओदी भी जमानत हो गई? यहां होता तो हो जानी थी, वहां पे उसे कुर्सी पे बिठाया गया था। यानी टॉर्चर दे रहे से? नहीं यार, उसको सजाए मौत दे दी गई थी। इलेक्ट्रिक चेयर थे? हाँ जी। बैठना है आपने? ना मेरे अल्लाह माफी दे, क्यों मैं आगे बैठा? ए नहीं बैठेगा, चेयर बैठ जाएगी। अच्छा जी, वो बिट्टू भाई किधर है? अरसा हो गया नहीं आए। सर उन्होंने भी एक क्लाइंट घेरा है, पता नहीं कौन। अच्छा, क्लाइंट घेरा क्यों कहते हो तुम लोग? ये है इजराम पेशा लोग। ओहो बिट्टू भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। ओ मैडम पिंकी इज आल्सो विद हिम। आप प्लीज बैठिए। आप क्यों इतनी दुखी हैं? देखिए, इनकी नालायकी और आपकी मुखबरी ने ना मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो कैसे? आपने कैमरे में यूं करके सारी बातें की, FIA मेरे पीछे पड़ गई, सारा का सारा हमारा ग्रुप बर्बाद हो गया। ग्रुप ना कहें, गैंग बस्ट हो गया। इसको कहते हैं गैंग बस्टिंग। अगर ये हुआ है तो ये नेकी का काम हमसे हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सवाल ये है कि ये सारा कुछ होने के बाद आप यहां क्यों तशरीफ लाई हैं? मेरा कुछ हिसाब किताब रहता है अभी इन लोगों के पास। इन बेचारों के पास? जी। अब जनाब मैं और मैडम पिंकी मिलके काम करेंगे। कनाडा में शो अरेंज करूंगा इंटरनेशनल लेवल के। अच्छा, कनाडा बाद में जाइएगा, एक काम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। जी बताएं। ये ऐनक उतारिए। और जनाब मेरी अपनी है ये। उतारे ना, उतारे जरा। चले अब बात करें। मैं बड़ा अनईजी हो रहा था, जैसे मैं किसी लाश के साथ गुफ्तगू। जनाब कमाल हो गई है, कनाडा चाहे जो लोगों की बड़ी डिमांड है। हाँ जी। ऐनक उतारी। अच्छा जी। ऐनक मैंने फड़ा दे, मथा तेरी चपेड़ा फैशन। खैर काम की बात करें अंकल। हैं? अपना सिर वेखे। हाँ जी, आपका क्या हिसाब किताब है? मैंने इनको एक कीबोर्ड लेकर दिया था इंस्टॉलमेंट्स पे, अब वो मेरी जान का अजाब बना हुआ है। प्लीज वो वापस कर दें या उसके पैसे दें। वो कदली सी वापस करिए, जिथे असी आटा रखा सी 2 महीने का किराया उस गोदाम का पल्ले दिता, वो किने देना? आप कैसे कीबोर्ड क्लेम कर सकती हैं? ठीक है, ना दें, मैं केस रजिस्टर करवा देती हूँ। अच्छा, मैनू लगता जो कुछ असी कर रहे हैं ना, किसी दिन साडे बूहे अगे थाना बन जाना। ये बताओ कि ये इंस्टॉलमेंट्स पे लिया गया था? सर जाहिर सी बात, इंस्टॉलमेंट 3 लाख का ही है, इनका अब्बा भी नहीं खरीद सकता। अच्छा, ये डील जो है कंपनी के साथ आपके नाम की है खान साहब या मैडम पिंकी के नाम की? मेरे नाम की है सर, और किसकी होगी? अगर आपके नाम पे है तो फिर आप ले जा सकती हैं, बल्कि केस भी करवा सकती हैं सर। ये आपको बहुत परेशान करेंगी। 1 मिनट में बताओ यस और नो, कीबोर्ड देना है कि नहीं? नहीं। तुसी दसो आफ्ताब साहब, तुहाडा की मशवरा है? मैं मशवरा देता हूं, आप मेरी जमानत पे 1-2 दिन मौखर कर दें, परसों आप आ जाइए, फिर फैसला कर देते हैं क्या करना है। आप गारंटी दे रहे हैं तो मैं जा रही जी जी जी, जमानत गारंटी होती है। थैंक यू। 2 दिन बाद। हाँ, बहुत शुक्रिया। और तुम भी भागो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चल आउट आउट आउट। और जनाब ने भाई तो मेरे पैसे चलो पसंद चलो, है। आउट आउट। मैं तो दस दे। और बात सुनो। हाँ जी। यहाँ ना उतारो। और जनाब मेरी अपनी है। उतारो। अच्छा जी। ये कोट भी उतारो। अब मैं फिर आवांगा। हुण करना की है जनाब?
माकूल मशवरा चाहते हो ना? हाँ जी। ये कीबोर्ड वापस कर देना। ਉਹ ਸਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀਆਂ जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उनके साथ आपने लेन देन किया हो तो उसके निशान को मिटा देते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जान छूटी। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ तुम्हें आखिर ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं? कभी चौधरी आ जाता है, कभी पिंकी आ जाती है, कभी बिट्टू आ जाता है। हाँ साहेब घड़ियाल दे वो निकालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया थोड़े विचड़न होया मुहालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक। हाँ उठ तू उठे चल। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ हाँ साहब मुबारक हो, मैं तो हमेशा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जिगर थाम के बैठिए, एक नया क्राइम रस्ते में है। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ वो कहाँ हो रहा है? ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ। ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਚੌਧਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮੇਲਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਮਝਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੌਂਚੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਦਾ। ਬਈ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਹੈ। नहीं तो पूरे मुल्क से आएंगे फनकार। ਸਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ। ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਪੀ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अगर सिंध से आ रहे हैं तो आपदा परवीन भी आ रही होगी। सर पंजाब से लाला भी होंगे, बताओ। जी लाले से कौन जीतेगा? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਖੋਲਣੇ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣ ਲਈ ਜਾਓ ਨਾ ਜਨਾਬ? ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਵਿੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮੁੱਲਾ ਦੱਸ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਰੁਪਈਆ 30,000 ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ फीस है। लो जी 25,000 से महरूम होने लगे हैं ये बदनसीब। नहीं सर 25,000 नहीं 50 ਚੋਸਨ। क्या ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, महरूम? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। भाई जाहिर है हार गए थे हाथ से धोते जासन। लेकिन चौधरी यार एक बात बताओ, तुम इतने बावसीला हो, ज्यूरी के साथ बात नहीं हो सकती? ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। हाँ ये बात। ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਭਰ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ 50,000 ਖੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। नहीं अभी तुम 25 कह रहे थे। ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ। अच्छा ਪੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। अच्छा इसमें तुम्हारी इंटरेस्ट सिर्फ 25,000 है, मैं कैसे मान लूं? ਔਰ ਸਰ ਨਹੀਂ 25,000 ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ। तो और क्या है? ਸਰ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 5 ਲੱਖ ਮੇਰਾ। तो ज्यूरी को क्या दोगे? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਤਲਾ ਪੰਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਊਰੀ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ 50,000 ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। कितना? ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। वाओ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੌੜਾ ਲਓ। नहीं तो हम एट अ टाइम 2 जगह पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? नहीं एक जगह पे मतलब गा सकते, कुत्ता रेस में नहीं जा सकते? नहीं, कुत्ता रेस में आप जा रहे हैं। ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੇਟਾ जी जी। ਆ ਜ਼ਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੱਢ। हाँ जी। ਆ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? रजाई मेरे ख्याल से रजाई और मंजी समेत 70 रुपए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖਾ ਪਾ ਦਈਏ। मैंने काले खान नहीं, मैंने खान साहब को भी बीच में गिना है। ਇਹ ਸੋਫੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ये 20,000 का सेट है जी। ਚਲੋ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। कैसे? ਕਿਉਂ? ये इनके हैं, हमारे अब्बे के नहीं। टोटल सारे सामान का दस ने किन्ने का बनेगा इन्हों का? ये सारा सामान मिला के जी कोई मेरे ख्याल से कोई 35 को 100 रुपया बन गया है। 3500। ते खान साहब कमेटी कब्र च लेके जानी है?
ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ? मैं आया कौसरी वालों। कौसरी बड़ी खुश थी कि खान साहब की कमेटी निकली है 50,000 दी। आफ्ताब साहब यकीन करो मेरा दिल करता मैं खुदकुशी कर लूँ। यार ये तो करो। हाँ बेटा ये तो करो बेटा। लो मेरे ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। यार ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। एक मिनट बैठ। ਚੌਰੀ ਬਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। देखो मेरी ये आखिरी जमा पूंजी है, मैं इधर रिस्क नहीं लेना ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਲੱਖ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ की बेटा? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। नहीं बेटा मैं नहीं चाहता। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ गारंटी है मुंडे ਨੂੰ 50,000 दे दिया? इनकी गारंटी मैं एक चवन्नी की भी नहीं दूंगा। गुजारिश ये है जिस तरह कंपटीशन के पैसे होते चौधरी ने ज्यूरी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, की हाल है कासरी है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मुबारक होवे जी। किस चीज की? इस घर दी सारी गुरबत दूर होने वाली है। कंपटीशन च जा रहे हैं ना। मैं पागल मैं कमेटी दी गल पे करनी है, कमेटी नहीं निकली। सवेरे तुम 50,000 दे के नहीं गई। 50,000 रुपया हैं? मैं सुता सा, मैं नहीं पता किस वेले मैंने 50,000 दे। खान साहब तू मैनू कम से कम उठाना तुसी, मैं 50,000 दे लगी है। आहे मेरे सामने तुसी पैसे गिने ने। मैं बता रहा हूँ तकिए के नीचे। अच्छा गल सुनो जी कासरी दे तो साडे ना घरेलू तल्लकात, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? पैसा जहाँ पड़ा होता है ना वो बोलता है, और खास तौर पर खुफिया पैसा। तेरे को गूंगे नोट कोई नहीं। एक मिनट ठहरो, मेरे 50,000 की आवाज आ रही है। अब पापा जरा आगा आवे ना। हाँ, एक मिनट पुत्र, एक मिनट आगे बेटा, हो। एक मिनट ठहर। बेटा एक मिनट। लाओ सच्चे हो तुसी जनाब। आ पे आ जाए। वाह वाह वाह। ये कमेटी मेरी नहीं चौधरी दी निकली। इस गल ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ। प्रोने आ रहे ने। हाँ जी तुसी जरा ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੋ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ। ਦਿਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਕੰਨ ਰਹਿਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। और कीड़ी देखो ये कीड़ी है और ये नारायण है। ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ। चौधरी साहब दा नाम की है? ਚੌਧਰੀ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਆ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਏ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਰਹਿ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਆ। ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਸ ਉੱਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਣੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਚੀਤੇ ਦੀ ਗੀਚੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਚੀਤਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। चौधरी साहब ये हवेली लखे में हिरन कहाँ से आ गया? और हेड सुलेमान की टप्पो अच्छा रियासत दा इलाका शुरू हो जाता है। तैनू की पता खच दी खच है। मिंचनाबाद तो शुरू होता है तो फोटाबाज तक जाता ही। अच्छा उथे इन्ने ही रहने। ये सारा सहराई इलाका है। अच्छा खान साहब ये ਤੁਹਾਡੀ बेटी है? नहीं नहीं ये तुम्हारी बेटी है। प्यो को प्यार ले उठ के। जूंदी रहो जूंदी रहो। बड़े ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। और कौन सी जमीन है तुम्हारी? आज जिथे भट्टू साहब ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। भट्टू साहब दी जमीन मुकदी है, वहां तो दरिया शुरू हो जाता है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। इन्हां दे दरिया से थल्ले जमीन है। ये 2 नंबर आदमी है, इसने नाम सिर्फ सुना हुआ है। फलक शेर एक होता था जरा, वो दर्दें शर्दें लोगों की निकाला करता था, बड़ा नॉन आदमी था। तो बाकी ये बिल्कुल फ्रॉडिया है, 2 नंबर है, जैसा चौधरी है। अच्छा पैसे ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਾਦ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਫਾਦ ਲੈਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੰਜੀ ਫਦਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜੀ ਫਦਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। अगर ये इतना बड़ा जिम्मेदार होता तो 25,000 तो इसे याद ही नहीं होना था। ये भी क्रिमिनल है। अभी इसका ये शिमला उतार के देखो, अंदर से देखो क्या निकला। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਸਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਮਾਲ पे ਕਰਦੇ ਹੋ। इज्जतदार चोरी है। पैसे वापस लें या पुलिस बुला लें। डेफिनेटली अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शुरू जी कहता ही थोड़े ना फ्रॉड होने लगा। मैंने कहा था आपको। अच्छा जी मैं पुलिस को खुद बुलाने लगा। एक मिनट भाई जी ठहर जाओ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹ। अब्बा फलक शेर कमाल पे करता है। ਓ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਾ ਪਿਆ ਈ। अब्बा फलकू की होए? फलकू ਯਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ। मेरे नाल तू आया मीडिया दा बंदा, पागल होया तू है? की होया तेनू? ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚੌਧਰੀ। और तुम कौन हो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ।
ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। तो ये जो इस वक्त चौधरी बना हुआ ये कौन है? ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨਚਾਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। नहीं फलक शेर साहब की करते पे मालसी बनते पे हो? बस कर चौधरी, बस कर खुदा दा बस। एक सेकंड ठहर जल्दी एक मिनट बच्चे हो सारे फट जिथे जावे कोई ना मदद करता ओए तुम ही ना गल करना पाए। इसको काबू कर लो, पुलिस एक लम्हे में आ जाएगी। सर पुलिस ने सदो अगी बड़ी मुश्किल जान छुट्टी साडी। फौरी दो 50,000 रुपए। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਆ ਫੱਦੋ 50 ਆਪਣਾ 50,000 ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਜੀ। आहा ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜੀ ਬਾਲਦਾ ਬਣੀ ਚਲੋ ਆਓ ਆਓ ਜੀ। एक सेकंड बात सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं एक लम्हे में पुलिस कॉल कर एक दूंगा। मिनट। तुम्हें ये पता है ना कि इस जगह से पुलिस के आने का टाइम क्या है? 6 मिनट में पुलिस यहाँ पे ਜੇ होगी। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੂਸ ਥਾਣਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो कौन? ਉਹ ਫਰਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ बहरहाल तुम इस वक्त एक काम करो, जितने पैसे तुम्हारी जेब में हैं वो तुम खान साहब की खिदमत में पेश करो अल्लाह खैर करे। और माफी मांग के चले जाओ, वरना एक लम्हे मैंने सिर्फ रीडायल दबाना है। 1 मिनट अल्लाह जानता मेरे को 1 रुपया नहीं है। चलो मैं तुम्हारी जमानत देता हूं, ये 10,000 रुपया पे करेगा खान साहब आपको हर जाने का, चलो जी मैं दे देसा लेकिन इस शर्त पर कि इस वक्त तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं। मेरे को कसम चुआ लो 1 रुपया नहीं है। अच्छा नहीं, कसम नहीं चुवाते, इसकी तलाशी ले। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ 1 मिनट ठहर जा। मेरे नाने का खुला है ले लो, ये बड़ा कीमती है। ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ दफा करो पर ले लो। ਮਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅਖਬਾਰ ਲੱਗੀ मेरे नाना जी साफ ही सन। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ अच्छा ये 10,000 ले लो, मेरी जान छो, ये 35,000 जी। ਨਾ ਨਾ 10,000 ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ बोला जबान देती है। ये सारे का सारा इनका है, एक लम्हे में चले जाओ वरना तुम्हारी घड़ी भी उतार लेंगे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਹ ਲੈ ਲੈ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ अच्छा ਕਰਦੇ भाई, ਤੁਸੀਂ। सारे के सारे पैसे खान साहब के हवाले करो। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। जे गल तो फिर मैं तो जाना ही नहीं इथों आ बैठा। मत जाओ हे, अभी तुम्हें कहीं और भेजते हैं, फिक्र ना करो। अच्छा जी गड्डी मंगवाई कोई? मैं पुलिस को बुलाने लगा हूं, ये लास्ट बच्चों इथों नहीं दे बच्चे। लेकिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ਬੱਜੀ ਇਸ ਕੁੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ पुत्र कुल्ला ते आई गया, हुन एक नेजा भी ले लो। अगले मुकाबले जैसे भी टूट जाए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि मगरमच्छ और सांप की खाल से कोरोना मास्क तैयार करने वाली कंपनी मंजर आम पर आ गई। इसके भी मास्क बन रहे हैं सर। ब्रेन वुड नामी एक बंदा, फ्लोरिडा का रहने वाला, पता नहीं उसे क्या सूझी, लेकिन देखो ना उसने मीडिया स्टंट बना लिया कि एक चीज़ है जिसमें अट्रैक्शन है और साथ उसने लिखा भी है, तंबीह भी कर रखी है कि सिर्फ इस खाल के पहनने से आप कोरोना से नहीं बच सकते, इसके अंदर मास्क फिट होता है। ऊपर डिज़ाइन के तौर पे उसने ये तो महंगा होएगा। ये जो पाइथन का है वो है $90 का, $120 का मगरमच्छ। ਲੋੜ ਕੀ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ? ਬਾਤ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। हाँ सही है, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਲਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ? वहां पे लगाते हैं, वहां पर लोग समझते हैं ना, उन्हें पता है जिंदगी इतनी मुश्किल है, पैसे के बगैर तो वो रिस्क नहीं लेते। ਆਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ? अगर आप बीमार होते हैं अमेरिका में तो इसका क्या मतलब है? ओए होए 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 सर। नुकसान। अगर आप वेंडर हैं, छोटे मोटे, आप कहीं भी डेली वेजर हैं और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और इंश्योरेंस अक्सर नहीं होती, नहीं होती। जी, तो फिर बीमारी का इलाज तो वैसे ही भूल जाए ना, आप बीमारी से मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे। ਹਾਏ ਹਾਏ। तो इसलिए वो ये नौबत ही नहीं आने देते। ये हमारे यहाँ खुला डुला रिवाज है कि खानदान में कोई एक आध तो कमा रहा है ना, तो भूखों नहीं मरते। दूसरा ये कि अल्लाह मेहरबानी करेगा। अल्लाह मेहरबानी ऐसे ही नहीं करता, उसके उसूल हैं। क्या तुमने एहतियाती तदाबीर की? तुमने अपना जानवर कस के बांधा, फिर अल्लाह के सुपुर्द करके जाओ। ये नहीं कि खुला छोड़ जाओ और कहो जी खैर है, अल्लाह इनकी निगरानी करेगा। डॉक्टर साहब आप भी बकरी वाला मास्क बनवा लें। सस्ता एरिया मिल जाएगा तो। ये सस्ता जया क्या होता है? वो लेते हैं जो काम की चीज हो। और बकरी का मांस कौन सा होता है? ये जो स्पार्टन्स थे ना, वो मुख्तलिफ जानवरों की खाल इस्तेमाल करते थे भालों के लिए, और तलवारों के, खंजरों के दस्ते वो भी हड्डियों से और खाल ऊपर लपेट कर ग्रिप बनाते थे।
वाह ये स्पार्टन्स का मामला है। ਪਾਰਟਨਸ ਬੈਨ ਹੋਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਪਾਰਟਨ ਢਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਨਾ ਮਿੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ और पता किस सन की बात है जी सन 420 कबले मसीह। ये बुजकुशी भी करते थे सर? भुजकशी उस वक्त होती होगी, लेकिन भुजकशी वहाँ नहीं होती थी, ये मंगोलिया में होती थी, अफगानिस्तान में होती थी, गिलगित बल्तिस्तान में होती थी। तो बकरी मार के सिर पे पाल लेते थे। बकरी नहीं, भेड़ होती थी बड़ी दफा का। बुज, बुज इज नॉट बकरी, बुज दिल। ये क्या? भेड़ के दिल वाला, बुजदार। उजदार के दिल वाला बुजदार जी, मतलब है भेड़ों वाला, भेड़ों का रेवड़ होता है जो, तो ये कबीला है बलोचों का, बुजदार। बुजदार सब सर बड़े मासूम आदमी भी हैं, कोई बात नहीं करते, बहुत कम। अच्छा, बुजदार मासूम नजर आता है, ये डिसेप्शन है कि बहुत से हरीफ इसका शिकार हो जाते हैं। बहुत सियाना, बहुत समझदार आदमी। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ उस तो पहले क्या लुडियां डालता था? तुमने कहाँ देखा था उसे? दस हुण बड़ा ढोल दी सोटी वर्गा मुंह ते सलीम आपने बुजदार साहब को देखा है? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ मैं क्या पता नहीं कहने लगे बुजदार साहब साढ़े सीनियर ने यार। महफिल थिएटर में। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा जी, इस हवाले से 1 अरब रुपया बहुत खटक रहा है जो हुकूमत ने मुख्तस किया था फनकारों के लिए। अब उसमें फिल्म के फनकार भी होने चाहिए थे, थिएटर के भी और टेलीविज़न के भी, मौसीकी भी इसका हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, वो पीटीवी के कुछ 4 प्रोड्यूसर्स को नॉमिनेट किया गया कि भाई आप मुस्तहकीन की लिस्टें हमें बना कर दें। अब कहा यह जा रहा है कि उन 4 मुजाहिदीन ने 4 दिन के अंदर अंदर लिस्टें भी फराम कर दी और सारा टेलीविज़न उसमें भुगताया। जिसने बाहर सिट्टे और छलियाँ भी लगा रखी थी ना, उसको भी फॉर्म दे दिया कि लो जनाब फिल करके दो। किसी फिल्म वाले को, मौसीकार को, थिएटर वाले को दरखोर इतना ही नहीं समझा। सर आप फनकारों की बात कर रहे हैं, यहाँ शरीफ मेडिकल सिटी जो है वहाँ डॉक्टर्स को सैलरीज नहीं मिल रही। वो बेचारे रो रहे हैं कि आपको पूरी सैलरी में से 20% दे रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 माह से। और वो डॉक्टर अदनान जो थे अलमशहूर प्लेटलेट्स वाले, वो धमकियां दे रहे हैं लोगों को निकालने की। अब्दुल मान साहब के बंदे ना फोटो फ्रूट मड़ी टंगी हुंदी ब्लैक एंड व्हाइट गर्मा बाज के मरे। जब मैं समझा कहेगा ये हमारे दादा अबू ये तस्वीर गर्मा बाजी ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਡਾਲਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼। अच्छा जी, हम मास्क की बात कर रहे हैं। सर आजकल एक मास्क वाला बड़ा सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हुआ हुआ है, सोने का मास्क इसने पहना। वो इंडियन जी जी वो एक ताजर है, उसने गोल्ड का मास्क बनाया। तो इससे क्या तुम्हें कोरोना नहीं होगा? फ्लेक्स कर रहा है ना। पागल हो तुम। सर आपको याद होगा इंडियन ही था जिसने सोने की शर्ट बनाई थी और गार्ड्स भी साथ रखे थे, लेकिन आखिर पे वो कत्ल हो गया। अब देखे ना, गोल्ड के कपड़े, शर्ट शूट पहनी हुई, साथ गार्ड रखे हुए, दावत नजारा है, दावत जुर्म है। ऐसे कपड़े जो बैंक में रखने चाहिए आप पहने फिर रहे हैं। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ਰਟ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਧੋਲਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। हो सकता है सर उसके पास लॉकर ना हो बेचारे के पास। लॉकर क्यों ना हो? बैंकों में आजकल लॉकर नहीं होते। इसने कहा नहीं होते। कितना बड़ा लॉकर चाहते हो? आओ लेके चलता हूँ, जितने लॉकर कहते हो मैं ले देता हूँ। मिर्जा साहब आप किस बैंक में सफाई करते हैं? यार मेरा अपना अकाउंट है 3 बैंकों में। बड़ी अच्छी बात है मिर्जा साहब, लेकिन इस बात को गुस्से में क्यों कहते हैं आप? नहीं सर ये मानते नहीं है। इनको छोड़ो, मैं तो मान रहा हूँ ना। ਸਰ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਏਟੀਐਮ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਲਈ ਭਾਈ। जैसे आप अंगूठा लगाते हैं, साइन करते हैं? मेरे साइन होते हैं, सिग्नेचर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10,000 ਇਕੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। जी कैफी साहब, आप फिल्म एक्सपर्ट। ਮਾਸਕ ਆਫ ਜ਼ੋਰੋ, द मास्क। ਦ ਮਾਸਕ। ਉਹ ਦਮਾਸਕ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਟਮ ਦੇਖਣਾ। मजे का होता है। फिर ये जो द मास्क ऑफ जोरो की तो पूरी कास्ट बड़ी लाजवाब है। एंटोनियो बैंडेरास और एंटनी हॉपकिंस और कैथरीन जीटा जोन्स। अच्छा इन्होंने ये फिल्म ना कैथरीन जीटा जोन्स से देखी है? नहीं वो भी कम कैरेक्टर था इस फिल्म की, मेरा ख्याल है जान थी वो। सलीम साहब जैकी चैन की फिल्में बहुत देखते हैं। सलीम नहीं है यार, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ सलीम ही निकलता है।
तीन को मुशद्दद क्यों कर दे। जैकी चैन पॉपकॉर्न खांदा खांदा ना एक ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ छोड़ ਦਿੰਦਾ है। फिर एक और फिल्म थी जो आप मिस कर गए हैं, मास्क से मुताल्लिक। हाँ जी सर। द मैन विद द आयरन मास्क, जेरमी आयरन्स और लियोनार्डो डिकैप्रियो। मेरे साहब बचपन में आप कार्टून्स तो देखते होंगे बहुत शौक से। ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा जी, मास्क की बात ना कर। सर वैसे कौन से सांप की स्किन इस्तेमाल करता था ये? पाइथन, ये जो बड़ा मोटा सांप होता है। हाँ जी। ਐਨਾ ਕੁੰਡਾ नहीं, एनाकोंडा एक और सांप है, वो उससे भी मोटा, इतना मोटा होता है। ये पाइथन जो है उससे कदरे बारीक होता है, पतला, लेकिन बड़े सांपों में इसका शुमार होता है और इसकी खाल बहुत महंगी होती है। ये पालतू लोगों ने रखे थे लेकिन वहां पर नहीं रखे जा सके, बेशुमार खरीदारी हुई लेकिन उसके बाद छोड़ दिए गए जोड़ों में और स्वाम्प्स में। वहाँ स्वाम्प्स बहुत ज़्यादा है, अब उसने वहाँ का इकोसिस्टम तबाह करके रख दिया। वो कैसे सर? ये कि वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का जो हैबिटाट है, वो उसके लिए सूटेबल ही नहीं था। उन्होंने रोडेंट्स खा खा के, रैबिट्स खा खा के, परिंदे तक उन्होंने चीज़ें छोड़ी, मुर्गा भी ख़त्म कर दी क्योंकि वहाँ का माहौल नहीं ना इस काम के लिए। तो अब पैसे देती है फ्लोरिडा गवर्नमेंट कि आप मारे इन्हें, हम आपको मुआवजा दिया करेंगे। जैसे एक ज़माना था यहाँ पे सुअर के शिकार पे मारने पे आपको हुकूमत पे किया करती थी। अभी टिड्डी दल पे हुआ है सर। जी जी। ਸੱਪ ਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ? ये फिर दस दे तुम खपरू में से जो है ना सबसे जो फ्राइटनिंग सांप है उसका जिक्र कर रहा है। खपरू सर? हाँ, खपरू। तेरा काला नाग नहीं होता डरावना? काला नाग इतना डरावना नहीं होता जितना खपरा होता है। खपरा तो बड़ा खौफनाक बेमुर्शिदा होता है। बेमुर्शिदा आप कहते हैं। इसके करीब आप जाते हैं तो ये इस तरह पीछे रेंगता रेंगता जलेबी की शक्ल में जा रहा होता है कि आपसे डर गया और इसने आप पे अटैक इस तरह करना जैसे गोली मिसाइल आता है जिससे, और माथे पे काटता है। हेलमेट पा लो। हेलमेट पहन के कोबरा के साथ पंगा कर लो। वो क्यों जी? क्योंकि वो थूक फेंकता है। बड़ी खौफनाक स्पिट होती है, वो अगर आपके जिस्म पर पड़ जाए ना तो आपको बहुत जलन होती है, फौरन धोना पड़ जाता है, और अगर आंखों में पड़ जाए फिर लग पता जाता है। मिर्जादाबाद जेड़े भी सप ना पिया ना वो ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਿਟ ਕਰਦਾ पर के स्पिट करके तो फिट करता है। और मैंने बड़े सांप पकड़े हैं, मैं सांपों से नहीं डरता। जी सांप इनसे डरते हैं। ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। अच्छा छनकने ना सप ने वो मिर्जा ਨੂੰ देख के लच्छा बेचਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि खेतों को बंदरों से बचाने के लिए किसानों ने रीछों का भेस भरना शुरू कर दिया। ਬਾਂਦਰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਰੀਛਾਂ ਕੋਲੋਂ? तुम्हारा क्या ख्याल है, बंदर को रीछ से डरना चाहिए कि नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਛ ਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਣਾ। छाल भी अगर मारता है तो डर से ही मारेगा ना। लेकिन रिछ नाल तेज हैगा बांदर। रीछ के अगर हत्थे चढ़ जाए तो 1 दर्जन बंदरों की जो है ना वो सिर्फ उधेड़ के रख देगा, वो सराहने जा बना देगा, वो फटे हुए सराहने बना देगा क्योंकि वो इतना ताकतवर होता है। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਛ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। इसलिए कि तंग बहुत कर रखा है बंदरों ने, फसलें उजाड़ते हैं, तबाह करते हैं, घरों में आ जाते हैं, फ्रिज खोल लेते हैं। किसान कभी बेचारे कुत्ते के ऊपर टाइगर की धारियां बना के छोड़ देते थे, वो थोड़ी देर के लिए तो मरूब होता है बंदर। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰਦਾ। ਫੇਰ ਭੌਂਕਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। इवन नकली लंगूरों का सहारा लिया जाता है, वहां पर बाकायदा मजदूर अवेलेबल हैं। अगर आपने लंगूर बनाना हो किसी को तो उसके पास अपना गेटअप है, वो खुद तैयार होगा लंगूर बन के, जितने घंटों के लिए वो पर आवर चार्ज करते हैं। दिस इज अ फैक्ट। अगर आपको याद हो, वो एक नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर का बड़ा शानदार नॉवल, इंडियन बैकड्रॉप पे बहुत कम ऐसी आला पाए की फिक्शन लिखी गई, जैसे फार पेविलियंस था, बहुत शानदार। उसमें एक कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है, फिल्म जो बड़ी शानदार उस पर बनी हुई है, वो बार बार दरख्त पे, बोर्ड का दरख्त है, उस पर चढ़ जाता है और वो लंगूर नुमा आदमी होता है, भेस भर के वहां बैठा होता है। सर वो जो आप मजदूरों की बात कर रहे थे जी, जो लंगूरों को गेटअप कर लेते थे, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ? साडा ज़हन
वही सोचना कि चैनल वाले कट भी देन चलो उसे कम कर लागे। और तुम्हें तो गेटअप की भी जरूरत नहीं। आलू साहब आपको तो फिर एलिफेंट क्या आएगा कवर? एलिफेंट्स का बहुत बड़ा खतरा कर्नाटका में रहता है, केरला में और कर्नाटका में। और उसका सद्देबाब ये सोचा गया कि चिली बॉम्ब, एक ऐसा बॉम्ब फाड़ दिया जाए जिसमें मिर्चें ही मिर्चें होती हैं। वो मिर्चों का बॉम्ब फटता है, जब उसकी आंखों में, नथनों में और कानों में मिर्चें जाती हैं तो फिर उल्टे पांव भागता है और हाथी मामा पैना दी गालां कटदा जाता है। सर ये चिली बॉम्ब जड़ा है बंदरावा से भी चला देने की है। अब देखिए कि हाथी की स्पीड, उसके मुड़ने का टाइम, और बंदर तो पलक झपकने में कहां से कहां होगा। उसने देखा कि यहां बॉम्ब फटा, उसने हाथ रखने आंखों पे और पतली गली से निकल जाना है। हाथी निकल सकता है? वही हाथी ने मुड़ते मुड़ते मिर्चा चढ़ जानी। अब ये नया आइटम जो है ना, ये कॉस्ट्यूम है, कोई गेटअप की जरूरत नहीं, कॉस्ट्यूम पहना दें। आपको याद है एक दफा हमने रीच बनाया था नासिर चिन्योटी को, हालांकि कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं थी। नहीं, कॉस्ट्यूम की जरूरत थी क्योंकि कॉस्ट्यूम के बाद उसमें ग्रैंजर आया था बहुत। तो इसी तरह ही ये तकरीबन $24 का सूट बनता है, 1700 इंडियन रुपीस। वाह। और वो कहते हैं कि अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो हुकूमत इसको सब्सिडाइज करेगी। देखें हुकूमत वहां पे क्या सब्सिडी दे रही है, और यहाँ हमारे यहाँ चीनी पे सब्सिडी दे दे के वो जो पहले ही फरबा मोटे बिजनेसमैन है उन्हें मजीद मोटा कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया चीनी पे सब्सिडी देने से। हमारे बुजदार साहब ने 1 मिनट लगाया, लो जनाब फटाफट लें। क्यों? वो लॉबी उनकी है, खजाना जाता है तो जाए पड़ा, ये कौन सा हमारा अपना है। अगर आप भी यही सोचेंगे तो आप में और पिछली हुकूमत में फर्क क्या था? वेयर इज दैट तब्दीली देन? ये बुजदार साहब हर गल मान क्यों जाते हैं? बुजदार साहब की मुझे समझ नहीं आती। वैसे बुजदार साहब अकेले तो नहीं होंगे ना, बुजदार साहब और उनके साथ ये दीगर शुगर हैवीवेट्स मिलके इमरान के सर पे सवार हो जाते होंगे। सारा डे का क्या पता नहीं कि सर पे सवार हो जाते हैं, इसलिए कि ब्लैकमेल करेंगे ना कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे। देखे ना, इन माफियाज के साथ टकराना कोई मजाक तो नहीं है ना, जिसमें शुगर भी शामिल है, जिसमें IPPs भी शामिल है, और अभी BCO और आ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स भी एक मैच की तरह होती है। मुझे लग ही हो रहा है एक बड़ी खास बात, और ये नहीं कि मैं इमरान की साइड ले रहा हूं, यहां पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, शायद खाकान अब्बासी होता, यहां पे इवन जरदारी प्राइम मिनिस्टर होता, मैं सपोर्ट फराहम करते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह क्रिकेट में मैच बनाना पड़ता है ना, हारा हुआ मैच भी बनाना पड़ता है। इमरान का रिकॉर्ड खोलकर देख लें, वो हारे हुए मैच को बनाकर जीतना ज्यादा पसंद करता है बनिस्बत स्ट्रेट अवे। मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि वो जानबूझ के इसको मुश्किल बना के, नहीं, उस बेचारे को जिस तरह का ये मैच मिला है ना, वो बैटिंग करने ही उस वक्त आया जब आस्किंग रेट पर ओवर 20 है। अब वो विकेट भी बचा रहा है, वो सिंगल्स भी नहीं जाने दे रहा, वो छक्का भी हस्बे तौफीक छोटा मोटा मार लेता है, बार बार आउट होते भी बचता है। लेकिन मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि ये मैच वो जीते, क्योंकि वो नहीं जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। इलेक्शन में जो होना है होता रहे, भले से हार जाए इलेक्शन। विंस्टन चर्चिल ने इतना डिलीवर किया कि बरतानिया किसी एक वजीर आजम का कभी इतना शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता जितना चर्चिल का था। अगले इलेक्शन में उठा के बाहर मारा उन्हें। बाहर क्यों मारा सर? इसकी क्या वजह, जब उसने इतना डिलीवर किया? उस दौर का जो तकाजा था वो विंस्टन चर्चिल ही पूरा कर सकता था। जंग में मुब्तला था, यूरोप फीती फीती हो चुका था, बरतानिया क्रश होने में सिर्फ इतनी सी कसर रह गई थी। तो उस वक्त उसने स्टीयर आउट किया, लेकिन उसके बाद महसूस ये हुआ कि बड़ा बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया, कंसीट आ गई उसमें, तो उससे फारिग किया जाए, और उन्होंने फारिग कर दिया। हम जैसे होते तो इंतजार करते, इसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा। कल भी चर्चिल जिंदा था, आज भी चर्चिल जिंदा। अच्छा जी, आइए बंदरों की तरफ। हाँ जी, उधर ही आओ, बंदे नहीं छड्डो। अरे इंसान पहले बंदर होंगे थे। आहो सर है तो नहीं, डार्विन तो यही कहता। डार्विन की थ्योरी तो यही कहती। डार्विन बकवास कर। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਕਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ तेरे वर्गे। अच्छा मिर्जा साहब ने वेखे ना बांदर कहते हैं ऐसे कभी इंसान होंगे सर। सलीम आप कभी नथिया के लिए गए? गया उत्थे बड़े बांदर फिरते ने, कभी छली खो के लै जान, मेरा मोबाइल खो के लै गए। ਇਹ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ मैं खो के ले आया। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।